तो बिलीव में जो नॉर्मल डाइट नॉर्मल मील वगैरह हम लेते हैं, हम तकरीबन 15-20 ग्राम पे पूरा नहीं कर पाते प्रोटीन। और तभी जब भी आप मटन खाते हो, डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही होती है। कोलोन कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है, घटनाएं होती रहती है कि उसने ज़्यादा प्रोटीन खाने से किसी का किडनी खराब हो गया, किसी को कोई दिक्कत हो गई। हाय एवरीवन, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मोस्ट अवेटेड वीडियो है, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हम सभी के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सभी के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी का रहता है, और वह है प्रोटीन को लेके। 2-3 चीज़ें हैं, राइट, कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए। प्रोटीन जेन्युइनली अगर हम वर्कआउट, अगर हम बॉडी बिल्डिंग में नहीं हैं, तो प्रोटीन की जेन्युइनली बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्या प्रोटीन ज़्यादा लेने से किडनी में दिक्कत आती है? क्या वे प्रोटीन रियली बहुत बुरा होता है? जो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते वो लोग अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करें? बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, कि कौन से प्रोटीन सोर्स में, कौन से फूड में कितना प्रोटीन मिलता है। और बहुत लोग ये भी ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट खाने से क्या यूरिक एसिड बढ़ता है? क्या प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लेने से ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है, डाइजेशन में दिक्कत आती है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं जिसका आई ट्राई टू आंसर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन प्लीज़ इसको देख लेना, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि सब कुछ कवर करूं। थोड़ा सा लंबा हो चलेगा, लेकिन जेन्युइनली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पहला, कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप ऐसे समझो कि पहला तो जैसे फूड की रिक्वायरमेंट आप जानते हो, राइट, कि हमें जितने भी जो हम नॉर्मली मील लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रोज को पूरा करना। मैक्रोज क्या होते हैं? हम फूड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीज़ें जो बहुत एसेंशियल है हमारे लिए, तीनों मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसमें हम कभी भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, राइट। और उसी तरीके से फिर माइक्रो न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसको वाइटामिन मिनरल्स बोलते हैं, राइट। वो बहुत ही माइक्रो वाली क्वांटिटी में होती है, तो उसकी बात हम अलग करेंगे। यहाँ पे हम प्रोटीन की बात करते हैं। हम सभी को, आप ये मैं नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से कोई बना के कुछ बोल रहा हूँ। आप जाके कहीं भी कोई भी जेन्युइन ऑथेंटिक वेबसाइट में ढूंढो, आप किसी भी जेन्युइन वेबसाइट में कहीं भी सर्च करो आप, राइट, आपको पता चल जाएगा कि जेन्युइनली हम सभी को जो हमारा बॉडी वेट है केजी में, उसको तकरीबन हम 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, इतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सभी को है। 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। जैसे अगर मान लो मेरा वेट 80 केजी है, 80 किलो है, तो 0.8 ग्राम का मतलब क्या हो गया? तकरीबन 64 ग्राम प्रोटीन मुझे डेली चाहिए, राइट। और अगर आप वर्कआउट में हो, अगर आप थोड़ा वर्कआउट वगैरह करते हो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में हो, और आप अपने आप को थोड़ा लीन मसल बिल्ड करना चाह रहे हो, आप अपना वेट लॉस करना चाह रहे हो, फैट लॉस करना चाह रहे हो, थोड़ा भी आप एफर्ट लगा रहे हो इन सब चीज़ों में, तो ऑलमोस्ट 1 ग्राम प्रोटीन जितना आपका बॉडी वेट है, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। जैसे कि मैं 80 किलो का हूँ, तो मुझे तकरीबन 80 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। और उसको एग्जैक्ट आप नहीं करेंगे, एग्जैक्टली थोड़ा मोड़ा अप्रॉक्स मान लेते हैं। 80 का मतलब है चलो 75 to 80, 64 का मतलब चलो 60 से 70, तो ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले तो इसको यकीन करें, आप पहले देखो जहाँ से सर्च करना है, और अच्छे अच्छे जगह से आप सर्च करो। आप पहले इसको यकीन तो मानो कि इतनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। जब आपको ये यकीन हो जाता है, राइट, उसके बाद आप देखो कि रियली हम क्या प्रोटीन लेते हैं। हम जितने भी लोग हैं, हमारा अगर मान लो कि अप्रॉक्सीमेटली, अगर मान लो मेरी बॉडी को 70 से 80 ग्राम प्रोटीन नीडेड है, अगर मैं वर्कआउट नहीं भी करता हूँ, अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल जो रिक्वायर्ड है प्रोटीन, जो रिक्वायरमेंट है नॉर्मल प्रोटीन, राइट, वो भी मुझे तकरीबन 60-65 ग्राम चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से आप अपने लिए देख सकते हैं कि जो आपका बॉडी वेट है, जो आपका वेट है, उसको आपने चाहे तो 0.8 से मल्टीप्लाई करो अगर आपको कुछ भी नहीं करते हो तब, और अगर कुछ करते हो, थोड़ा वर्कआउट वगैरह करते हो, हमारे साथ करते हो, तो 1 से मल्टीप्लाई करो। अब अगर एक विमेन है 70 किलो की और उसको 70 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है, तो बिलीव में जो नॉर्मल डाइट नॉर्मल मील वगैरह हम लेते हैं, वहाँ पे हम तकरीबन 15-20 ग्राम भी पूरा नहीं कर पाते प्रोटीन। हम अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ा दूध पी लेते हैं प्रोटीन के नाम पे, राइट। हम चावल दाल सब्जियां खाते हैं, हम दाल खा लेते हैं, और मतलब थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं कि गौर से देखें कि हम जो इंडियन फूड द वे वी कंज्यूम, तो उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, राइट। अब मैं नॉर्मली इसमें आपको ट्राई करता हूँ बताने का कि कौन से सोर्सेज में कितने प्रोटीन होते हैं, राइट।
और उससे आप अपना अप्रॉक्सीमेटली मान लो अगर आप 70 किलो की हो, अगर आप एक विमेन हो जिनकी एज 35-40 साल है, आपका वेट 70 किलो है, आप हमारे साथ वर्कआउट करते हो, आपको मान लेते हैं कि 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, राइट। अब 70 ग्राम प्रोटीन जो नॉर्मल आप करो उसमें 15-20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन पूरा हो नहीं पा रहा, राइट। अब मैं आपको और वो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं प्रोटीन सोर्सेज बता देता हूँ ना किस में कितना प्रोटीन होता है। जैसे एक एक करके हम बात करते हैं कि 70 ग्राम मुझे पूरा करना है तो कितना मेहनत करना होगा। आप मान लो कि पनीर, राइट, पनीर का एग्जांपल लेते हैं। पनीर जो 200 ग्राम का पनीर का पैकेट आता है उसमें तकरीबन 36 ग्राम 37 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। आप मान लो डेली, अब आपको कल से क्या कंज्यूम करना है, डेली कम से कम 100 ग्राम पनीर तो खाना है। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो, डेली कम से कम 100 ग्राम पनीर खाना स्टार्ट करें, राइट, ताकि आपका 18 ग्राम वहाँ से पूरा हो जाता है, ठीक है। इसमें ये जरूर ध्यान रखना कि पनीर में एक दिक्कत और भी है कि पनीर के साथ ये फ़ायदा तो है कि पनीर में फ़ैट भी है। पनीर में अगर 100 ग्राम में 18-20 ग्राम फैट भी मिलेगा तो उसमें थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं कि लो फैट पनीर अगर हम अपने घर पे बना सकते हैं, जो लो फैट मिल्क का जो होता है, या फिर हम बाहर से भी अगर कहीं मिलता है तो हम लो फैट पनीर ले सकते हैं। तो आइडिया ये है कि कम से कम हमने 18 ग्राम 20 ग्राम हमने पनीर से पूरा किया। तकरीबन हमने डेली अगर एक आध ग्लास दूध पीते हैं तो एक ग्लास दूध अगर हम पीते हैं तो उसमें हमें 7-8 ग्राम के करीब मिल जाता है प्रोटीन, राइट। तो इस टाइप से देखो आपको एक बहुत, जैसे अभी पहले मैं वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नॉन वेजिटेरियन की बात करूँगा। जो सबसे बढ़िया सोर्स है, बहुत बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का, वह है सोया चंक्स। आपको मतलब इसको अपने फूड में ऑलमोस्ट डेली इंक्लूड करना होगा अगर जेन्युइनली आप चाहते हो तो। सोया चंक्स में क्या है, 100 ग्राम जो सोया चंक्स होता है उसमें तकरीबन 50 ग्राम 52 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है, राइट। तो चलो 100 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यस 40-50 ग्राम अगर आपने मान लो 40 to 50 ग्राम अगर सोया चंक्स आपने ऑलमोस्ट डेली अगर कर लिया, मान लो मैं बता देता हूँ, उसमें आपको तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, राइट। तो वहाँ से आप पूरा कर सकते हो। आप ट्राई करो कि इफ़ अगर मान लो कि आप अपने मील में लंच में किसी टाइम अगर इंक्लूड कर सकते हो, उसको इंक्लूड करोगे तो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा होने लगेगा। दालों की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो जैसे उनको लेग्यूम्स को ले लेते हैं, तो जैसे एक तो होता है राजमा, छोले, चना, मूंगफली, पीनट, तो इन सब चीज़ों में भी बहुत प्रोटीन है। बट इसमें ये ध्यान रखना होगा कि प्रोटीन है, कार्ब्स भी है, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते। अगर मान लो 100 ग्राम पीनट में एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लो कि 25 ग्राम प्रोटीन है भी तो मैं कैसे ले लूँ, इतना थोड़ी ले सकता हूँ मैं। 100 ग्राम चना आप डेली नहीं खा सकते, 100 ग्राम राजमा यू कांट ईट इट एवरी डे। तो लेकिन यस, आप अभी कल से जो ट्राई कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो कि आप अगर जैसे जो मैं हमेशा बताता हूँ, बॉइल्ड चना चाट, राइट, मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला, अगर ऐसे लेते हो, मान लो कि अगर एक बॉइल्ड चना चाट, एक कटोरी बॉइल्ड चना चाट आपने ले लिया, चने को आपने भिगो कर रखा रात में, फिर उसको सोक करके रखा, उसके बाद आपने उसको बॉईल किया और उसके बाद उसमें प्याज, टमाटर, खीरा, वॉट एवर यू पुट, तो वो सब चीज़ें डाली और अगर एक बाउल आप खाते हो तो उसमें तकरीबन आपको 8-10 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाएगा, राइट। उसी तरीके से कभी छोले, कभी राजमा, ये सब चीज़ें अगर आप खाते हो तो कम से कम आप ये मान लो, क्योंकि आप 100 ग्राम नहीं खा सकते, राइट। तो आप अगर मैं बात करूँ कि 200 ग्राम 250 ग्राम घर में अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम 3-4 लोग खा लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम के करीब हम अगर वो कंज्यूम करते हैं तो हमें उसमें मिल जाएगा, अगर 7-8 ग्राम 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। कार्ब्स भी मिलेगा उसमें, लेकिन ये फ़ायदा है कि कार्ब्स है, फाइबर रिच भी है, तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मैं दालों की बात करूँ, दाल में भी पहला कि एक दाल नहीं खाना। अगर आप अरहर की दाल, जैसे होता है बहुत सारे लोग, तो अरहर की दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, आप अगर ये सब कुछ खाते हैं तब जाके आपका प्रोटीन का वो रिक्वायरमेंट पूरा हो पाएगा। और उसको भी आप अगर राइस के साथ कंबाइन करके खाते हैं, रोटी के साथ कंबाइन करके खाते हैं, तो डेफिनेटली वो पूरा हो पाएगा। एक तो दालों के अगर आपको पूरा प्रोटीन बेहतर तरीके से चाहिए तो पहले तो दाल को कम से कम 2 घंटे 3 घंटे आप भिगो के रखें, सोक करके रखें, उसके बाद उसका दाल आप दाल बनाइए। और फिर थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी जो भी उसमें एसेंशियल जो न्यूट्रिशन है वो आपको और बेहतर तरीके से मिलेगा, बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होगा। और तो ये आप कर सकते हैं। स्प्राउट्स अगर मान लो जो मूंग या चने आप रात में भिगो के रखो और फिर आपने उसको आप नमक और ब्लैक पेपर कुछ ये सब चीज़ें डाल के आप यू कैन ईट इट, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन एक अगर कटोरी आप
स्प्राउट्स खा रहे हो और स्प्राउट्स में भी ट्राई करना मूंग ज़्यादा खाना, क्योंकि चना जो है ब्लैक चना या कोई चना आपसे डाइजेस्ट नहीं होगा। हमारी आजकल हालत ऐसी हो चुकी है कि चना हम में से 90% लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, चाहे तो हम बॉइल्ड करके खाएं तब डाइजेस्ट होगा, रॉ चना डाइजेस्ट नहीं होता। तो मूंग है, मूंग आप खा सकते हैं, इससे भी मिल जाएगा। इससे आपको तकरीबन, अगर मैं बात करूँ 1 कटोरी खाते हो तो 7-8 ग्राम 10 ग्राम आपको मिल जाएगा, राइट। उसके अलावा अगर मान लो इन सब चीज़ों की हम बात करें तो डेफिनेटली अब ये सारी चीज़ें आपको ये देखना है कि आपको ट्राई करना है। अगर 70 किलो के हो, आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और 70 ग्राम प्रोटीन का मतलब मैंने बता दिया, 70 ग्राम पनीर नहीं, 100 ग्राम पनीर में यू आर गेटिंग ओनली 18 ग्राम। 1 ग्लास दूध में यू आर गेटिंग ओनली 7-8 ग्राम। तो जो मैं बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से देखेंगे, आपको अपना अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करना है कि 60 से 70 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाए। हाँ, अब अगर मैं नॉन वेजिटेरियन सोर्स की बात करूं तो नॉन वेजिटेरियन सोर्स में डेफिनेटली थोड़ा फ़ायदा होता है कि जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, तो वेजिटेरियन सोर्स में क्या है, जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं, तो प्लांट बेस्ड सोर्सेज में फ़ायदा ये है कि हमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर भी मिलता है, कार्ब्स भी मिलता है, बहुत ज़्यादा फाइबर भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। लेकिन प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है तो उतना ज़्यादा हम नहीं खा सकते, तो उससे पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इट इज़ अ गुड सोर्स। अगर मैं पनीर की, दूध की और इन सब चीज़ों की बात करता हूँ तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे भी ठीक मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा फैट भी मिल रहा है, राइट। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे बहुत लोग पीनट बटर वगैरह यूज़ करते हो, तो पीनट बटर भी अगर आप देखते हो तो पीनट बटर में आप देखोगे ना, जितनी कैलोरीज है, जितना फैट है, और उसके कंपेयर में जो प्रोटीन मिल रहा है तो प्रोटीन कम है। तो दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि वी कैन नॉट से कि हम पीनट बटर से प्रोटीन पूरा कर लेंगे, कभी नहीं होगा। और अगर होगा भी तब तो फिर आप कैलोरी सरप्लस में चले जाओगे। मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है ना, हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रोटीन तो मिले लेकिन कैलोरी कम हो, फैट थोड़ा कम आए, कार्ब्स कम आए, और हमें ये प्रोटीन मिल जाए। वेजिटेरियन अगर आप हो तो इसके अलावा जो एक और बहुत अच्छा ऑप्शन जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वे प्रोटीन। अगर वे प्रोटीन आप लेते हो, वे का मतलब मैंने बता दिया कि प्लीज़ ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, वे प्रोटीन नुकसान नहीं करता। आप थोड़ा सा अगर सही ब्रांड का वे प्रोटीन लेते हैं, आप अच्छे से थोड़ा रिसर्च कर लो, आप अच्छे से उसके बारे में आप थोड़ा उसका रेटिंग वगैरह देख लो, उसका रिव्यू देख लो, उसके फीडबैक देख लो, उसके बाद लो, तो वे प्रोटीन नुकसान नहीं करता। मैं आई हैव बीन टेकिंग इट फॉर लास्ट अराउंड 20 ईयर्स, राइट। तो मैं वे प्रोटीन के बारे में आपको बता दूं कि जैसे नॉर्मल मिल्क से आता है। मिल्क में क्या होता है, मिल्क में तकरीबन 80%, अगर जो हम दूध पीते हैं तो मिल्क में 80% कसीन होता है और 20% वे प्रोटीन होता है। कसीन प्रोटीन और वे प्रोटीन जो उसको हम जब वो जो फिल्टरेशन का प्रोसेस, जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें उसके केवल वे को हम निकाल लेते हैं, राइट, कसीन को, बाकी चीज़ों को तो बहुत ही प्योरीफाइड फॉर्म होता है वो प्रोटीन का। वे प्रोटीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको बहुत कम कैलोरीज मिलती है, कार्ब्स बाकी बहुत कम मिलता है, बहुत कम कैलोरीज मिलती है, और एक क्वालिटी सोर्स है प्रोटीन का। आपको तकरीबन एक स्कूप में तकरीबन 25 ग्राम, 26 ग्राम, 28 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाता है। तो मैं तो नॉर्मली अगर बात करूँगा, जो वेजिटेरियन है, जो इतनी सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें करें, और इसके साथ साथ एक आध स्कूप वे प्रोटीन ले सकते हो। वे प्रोटीन मैं ये अगर YouTube की बात करूँ तो YouTube में मैं लिंक में नीचे डाल दूंगा, और वे एक ब्रांड नहीं, 2-3-4 ब्रांड जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, मैं सबके ही अमेजोन के लिंक डाल दूंगा, आपको लेना है तो आप ले सकते हो। और मैं उसमें से हमेशा बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि आई डू नॉट प्रमोट वन ब्रांड समथिंग, कि कोई एक ब्रांड नहीं, आप 3-4-5 जो है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो आई विल शेयर विथ यू। इसमें भी मैं लिंक में डाल दूंगा 4 या 5 ब्रांड जो मैं नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ। पिछले कोई ब्रांड ऐसे हैं जो मैं 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो मैं 5-7-10 साल से भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आई पुट दैट, आप ले सकते हो। मेरे अगर मेरी सलाह मानोगे। इसमें ये भी ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वे प्रोटीन से अच्छा तो घर का बना हुआ प्रोटीन पाउडर। तो घर का बना हुआ जो प्रोटीन पाउडर है, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स। उसमें फाइबर है, फैट है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं कल फ्लाइट से आ रहा था, तो फ्लाइट में मैंने एक वो खरीदा, रोस्टेड आलमंड्स, बादाम, राइट। तो वो तकरीबन इतना बड़ा पैकेट था, उसने 200 रुपये का दिया। उसमें तकरीबन 20-22 ग्राम आलमंड था। 20-22 ग्राम आलमंड का मतलब तकरीबन इतना था, मतलब जितना हम कभी नहीं खाते। इट इज़ नॉट, हम नॉर्मली 5, 6, 10 खाते हैं, राइट। उसमें कम से कम मान लो कि 25 से 30 बादाम थे। मैंने उसके पीछे जाके मैं उसके सोर्सेज पढ़ रहा था कि क्या इसमें इसमें क्या न्यूट्रिशन क्या क्या है। तो मैंने देखा उतने में 5 ग्राम प्रोटीन था, राइट, 14 ग्राम फैट था, और कोई 3-4 ग्राम कार्ब्स भी था। अगर उतने सेम क्वांटिटी में मान लो कि 25 बादाम खा रहा हूँ, और 25 बादाम में अगर मुझे 15 ग्राम फैट मिल रहा है, राइट, और 5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो उसमें क्या ज़्यादा है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड।
तो यस, लेकिन अच्छे फैट्स होते हैं। तो अगर मैं बादाम की बात करूं, पीनट की बात करूं और बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, तो दे आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर, दे आर गुड सोर्स ऑफ गुड फैट। अगर मान लो कि सत्तू पाउडर के साथ भी यही है, सत्तू पाउडर बहुत बेहतर है, बट सत्तू पाउडर को आप यू कैन नॉट कंपेयर विद वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आप एक स्कूप में आपको तकरीबन बहुत कम कैलोरीज में आपको 24-25 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है। अगर उतना प्रोटीन आप सत्तू से लोगे तो आपको उससे 4 गुना ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी, राइट? तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब हम इसमें आ जाते हैं नॉन वेजिटेरियन में। आई नो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं तुरंत ख़त्म करता हूँ। नॉन वेजिटेरियन में बहुत फ़ायदा है। जो भी अंडे खाते हैं उनको बहुत फ़ायदा है। एग, अगर एक जो अंडा आता है, एक एग में तकरीबन 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, राइट, एक अंडे में। और अगर उसका आप येलो वाला जो पार्ट है उसको हटा देते हैं तो फिर उसमें ये फ़ायदा, वाइट में ऑलमोस्ट प्रोटीन होता है। कोई मतलब अगर मैं बात करूँ, बहुत ही लीन सोर्स है प्रोटीन का। तो अगर आप आराम से 4, 5, 6 भी आप डेली एटलीस्ट यू कैन ईट 5 और 6 एग वाइट्स। आपने एक अंडे का येलो खा लिया, बाकी के अगर पूरे सबके येलो खाओगे तो फिर फैट भी आपके पास इक्वली फिर वो पनीर जैसा हो जाएगा। पर पनीर की तरह नहीं करके अगर हमने इसका फैट वो हटा दिया, येलो हटा दिया, और इसके हमने प्रोटीन, इसका हमने केवल अगर एग वाइट लिया, तो ये बहुत बढ़िया सोर्स है। और तभी आप देखते हो कि जितने भी जिम गोअर्स हैं, जितने भी अगर जब भी फिटनेस की बात करते हैं, कोई भी वेट लॉस की बात करें, मसल बिल्डिंग की बात करें, तो उनका पहला सोर्स ही होता है एग। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर ऑमलेट खा रहे हो या फिर आप कुछ नॉर्मल 1-2 अंडे खाते हो तब तो ठीक है, आप दोनों चीज़ें खा लो। तकरीबन 6 अंडे खाए मैंने, एग वाइट, तो 6 × 3 18 ग्राम, और 18 से 20 ग्राम मुझे प्रोटीन मिला और बहुत कम मुझे कैलोरीज में मिल गया। तो वो बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर वो मतलब अगर मैं उससे कंपेयर करूँ कोई भी और दूसरे सोर्सेज से, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। लीन सोर्स जैसे चिकन, अगर जो चिकन खाते हैं इनके साथ भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर चिकन खाते हो आप, तो ऑलमोस्ट अगर मैं चिकन की बात करूँ तो 100 ग्राम चिकन में भी आपको 20 से 25 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन ये फिर से मैं बता दूं, चिकन के मामले में भी, चिकन जो आप नॉर्मली घर में बनाते हो वैसा नहीं बनाना चाहिए। चाहे तो आप ग्रिल्ड खाओगे, चाहे तो आप बॉयल्ड चिकन खाओगे, या आप मान लो अगर डेली कंज्यूम कर रहे हो, हफ्ते में 2-3 दिन भी कंज्यूम कर रहे हो, तो इट शुड नॉट बी कुकड द वे यू कुक एट योर होम, कि वो चिकन करी बना लिया और चिकन मतलब जिस टाइप से हम बनाते हैं ऐसा नहीं, उसको नॉर्मल बॉयल करके, ग्रिल्ड करके, तंदूरी चिकन होता है। चिकन टिक्का अगर बाहर से मंगा के खाते हो तो, लेकिन चिकन टिक्का भी बाहर से मंगा रहे हो तो उसका जो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट और ऑयल वगैरह होता है। तो मैं तो अगर कभी मतलब अगर इफ़ आई यूज़ तो सीधी सी बात है, उसको धो लो और फिर खा लो। मतलब उसको उतना ज़्यादा नमक, उतना ज़्यादा फैट आप नहीं ले सकते। मैं अपने बारे में बात करूँ तो पहले आई यूज़ टू ईट एवरीथिंग। अब नाउ फॉर द लास्ट अराउंड 1.5-2 ईयर्स आई जनरली डोंट ईट। कभी कभार मैं खा लेता हूँ, लेकिन मेरा जो डाइट प्लान है वो नॉर्मली वेजिटेरियन ही है। अंडे मैं ट्राई करता हूँ कभी कभी खाने का, बट वो घर में रहता हूँ, आई स्टे विथ माई पेरेंट्स, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो राइट, तो ये आपने देखा चिकन बहुत अच्छा सोर्स है इसमें। लेकिन प्लीज़ नॉन वेजिटेरियन फूड में प्लीज़ यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एग ले सकते हो, बहुत अच्छा सोर्स है। चिकन ले सकते हो, फिश बहुत अच्छा सोर्स है। फिश में भी तकरीबन 100 ग्राम के फिश में आपको ऑलमोस्ट 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अच्छे वाले फैट भी मिलते हैं, कार्ब्स बहुत कम होता है, कैलोरीज बहुत कम होती है। लीन सोर्स है ये भी प्रोटीन का। तो ये आप इंक्लूड करते हो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन। जो भी फिश का कलर वाइट टाइप का होता है उसमें आपको ज़्यादा बेहतर ज़्यादा आपको लीन प्रोटीन मिलते हैं। तो दैट यू नीड टू फिगर इट आउट। और लास्ट एक चीज़ प्लीज़, कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन फूड में भी भले ही जो रेड मीट है, मटन, बीफ, पॉर्क, इन सब चीज़ों में भी आपको प्रोटीन बहुत मिलता है, लेकिन इसका कंजम्पशन जितना कम कर पाएँ, क्योंकि इसके साथ ये दिक्कत है कि जब ये आप खाते हो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपका जो गट है ना, जो गट बैक्टीरिया, वो दूर से ही प्रणाम कर रहे होते हैं कि भाई नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और तभी जब भी आप मटन खाते हो तो आप देखते हो कि यू डोंट, मतलब थोड़ा सा पेट भरा भरा सा लगता है, आप डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही होती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कोलोन कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है द रेड मीट। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कंपेयर कर लो। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो कोलोन कैंसर है वो इस समय फ़िलहाल केरला में है। केरला के लोग बीफ बहुत खाते हैं। यूएस वगैरह में तो बहुत ज़्यादा है ये प्रॉब्लम, यहाँ पे अभी कम है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड में भी हो तो आप एग वाइट्स, चिकन, वो भी नॉर्मल प्रिपेयर करके, और फिश, ये सब का। और इसमें भी प्लीज़ जैसे चिकन वगैरह खा तो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें फाइबर नहीं होते,
फाइबर, कोई भी एनिमल सोर्स जो प्रोटीन है उसमें फाइबर नहीं होते, तो ये इवन पनीर भी खा रहे हो तब भी, और ये चिकन वगैरह खा रहे हो तो आप जैसे कुछ ब्रोकली ऐड कर लिया, कुछ बीन्स ऐड कर लिया, कुछ अनियन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करी जहाँ साथ में फाइबर भी आए, तो दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत नहीं हो सकती इन सब चीज़ों से। अगर आपको लगता है किसी का, अगर अगर किसी को ऑलरेडी किडनी का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको ध्यान देना होगा, उनको फिर डॉक्टर से बात करना होगा, और आपको हाइड्रेट करना होगा। ऐसा ना हो कि प्रोटीन तो आप ले रहे हैं लेकिन फाइबर नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन तो आप खूब खा रहे हैं लेकिन कोई फ्रूट्स नहीं खाते, कोई सब्जियां नहीं खाते, तब दिक्कत होगी। या आप पानी नहीं पीते हैं एडिक्वेट अमाउंट में। अगर 2-2.5 लीटर पानी, 3 लीटर पानी पी लेते हो और उसके साथ साथ ये कर रहे हो तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से इसमें मैंने ट्राई किया है, इस वीडियो में आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ऑलमोस्ट सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। और इसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे डालना, मैं ट्राई करूँगा, आई ट्राई टू आंसर। मैं पर्सनली भी आंसर कर दूँगा, अगर बहुत ज़्यादा कुछ होता है तो मैं वीडियो बना दूँगा। लेकिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रोटीन के लिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए। और मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप वर्कआउट करो या ना करो, अगर नहीं भी करते तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपका वेट 70 किलो है तो आप मान लो कि 8 7 जा 56 ग्राम, राइट, तो तकरीबन 56 ग्राम के करीब आपको प्रोटीन चाहिए। आप अगर वर्कआउट करते हो तो आप 1 ग्राम से उसको मल्टीप्लाई कर लो, इतना प्रोटीन आपको चाहिए। किसी को आप देखते हो कि जिम विम में जैसे जो प्रोटीन के साथ जो घटनाएं होती रहती है कि उसने ज़्यादा प्रोटीन खाने से किसी का किडनी खराब हो गया, किसी को कोई दिक्कत हो गई, तो वो लोग बहुत खाते हैं, वो डबल ट्रिपल खा रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा ये बाइसेप्स बड़ा हो जाएगा, ये इधर और बढ़ेगा, तो वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना प्रोटीन खा रहे होते हैं। जैसे मान लो कि रिक्वायर, अभी मैंने आपको बोला कि 70 ग्राम, राइट, आपको मैंने बोला कि 1 स्कूप आप वे प्रोटीन ले लो, बाकी सारी चीज़ें से अब 5 स्कूप वे प्रोटीन भी ले रहे हैं, डेली 20 अंडे भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है, और बाकी चीज़ें नहीं खाते वो बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में, तो वहाँ पे दिक्कत हो रही थी। आपको कभी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप और भी ज़्यादा जेन्युइन चीज़ें सर्च करो, रिसर्च करो, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो ठीक लगा है, अगर बढ़िया है, वीडियो जेन्युइनली अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक या शेयर कर देना, नहीं लगा है तो मत करना। थैंक यू।